वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाते हुए व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद व्यासजी तहखाने में विधि विधान के साथ और मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन शुरू हो चुका। यह तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बगल में ही है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ साल 1993 तक पूजा करता रहा। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने दिसंबर 1993 में पूजा पाठ को रुकवा दिया। ऐसे में उन्हें 30 साल बाद इंसाफ मिला। यहाँ पर आपको ये बता दें कि कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए माना है कि तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने बिना किसी पूर्व जानकारी दिए अचानक से व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ बंद करा दिया था और उसके आसपास बैरिकेडिंग करवा दी। हालांकि इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने 1991 में बने कानून पर भी ऐतराज जताया था और इस कानून से बाबरी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा, जहां बाबरी मस्जिद वहां राम जन्मभूमि हो ही नहीं सकती। बाबरी मस्जिद के फैसले ने बताया कि ऐसे किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। ज्ञानवापी परिसर में पहले मंदिर था या मस्जिद? लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का विवाद और व्यासजी का तहखाने में पूजा पाठ का मामला दोनों अलग अलग है। सबसे पहले तो आप इसी को समझिए। व्यासजी का तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ में है। बात है साल 1819 की, जब अंग्रेजों का शासन था वाराणसी में। तब हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो गए। अंग्रेजों ने विवाद को शांत करने के लिए ज्ञानवापी परिसर का ऊपरी हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया और निचले हिस्से में स्थित तहखाना हिंदुओं को दे दिया। वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि व्यास परिवार ही साल 1551 से यहाँ पर पूजा करता था। तो इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पूजा करता रहा। 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में यूपी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग से घेरेबंदी कर दी। साथ ही सिर्फ एक मेन गेट से ही मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता खुला छोड़ा। इस तरह व्यासजी के तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया और इसके बाद 30 साल तक यहाँ पर पूजा पाठ नहीं हो सका। अब आप जरा सोचिए कि आखिर क्यों ये फैसला लिया गया। अगर रास्ता बंद करना था तो सिर्फ मंदिर तहखाना वाला रास्ता क्यों बंद किया गया? मस्जिद का तो रुख खोला गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ तहखाना जाने वाला रास्ता बंद किया गया। आखिर मुलायम सरकार किसे खुश करना चाहती थी, ये सोचने वाला विषय है। खैर 2022 में जब अदालत ने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया तब सोमनाथ व्यासजी के परिवार के सदस्य शैलेंद्र कुमार पाठक ने याचिका दायर कर तहखाने में दोबारा पूजा अर्चना शुरू करने की अधिकार की मांग की। आखिरकार 31 जनवरी 2023 को उन्हें कोर्ट से अनुमति मिल गई। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद की कानूनी लड़ाई पिछले 3 दशक से चली आ रही है। मंदिर पक्ष दावा करता है कि आज ज्ञानवापी वाली जगह पर राजा विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया। भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल के पहले से ही वहाँ भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ये भगवान विश्वेश्वर के नाम से लोकप्रिय है। हिंदू पक्ष के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग है। साकी मुस्ताद खान की लिखी किताब मासरे आलमगिरी में छठे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया गया है। इसी किताब के आधार पर मंदिर पक्ष का दावा है कि औरंगजेब के शासनकाल में भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया। साकी मुस्ताद खान की किताब में लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को सम्राट औरंगजेब को एक गलत सूचना मिली। उनको बताया गया कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस में कुछ ब्राह्मण मुसलमानों को शैतानी इल्म पढ़ाते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने ऐसे सभी स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त किए जाने का आदेश दिया। साथ ही औरंगजेब ने मूर्ति पूजा करने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के आदेश पर शाही अधिकारियों ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद आदि विश्वेश्वर का मंदिर नष्ट कर दिया। एक एक कर सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। मुस्लिम पक्ष का दावा अलग। हालांकि मुस्लिम पक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि साल 1669 में किसी के भी आदेश पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के कब्जे में रही। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन अंजुम इंतजामिया मसाजिद के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्थान के कब्जे में नहीं था। मस्जिद पक्ष दावा करता है कि उनके लिए कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है। 300, 700 या 1500 साल पुराना इतिहास देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इसे मानते नहीं।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्थान का नाम ज्ञानवापी कैसे पड़ा। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है। मंदिर पक्ष दावा करता है कि सतयुग में उस कुएं को खुद भगवान शिव शंकर ने अपने त्रिशूल से बनाया था। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी रखा गया। फिर बाद में इसी नाम से पूरे परिसर को जाना जाने लगा। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अलग अलग अदालतों में 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। बनारस की जिला अदालत में सबसे पहला केस साल 1991 में एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने दायर किया। दूसरा केस जनवरी 2023 में मान बहादुर और अनुपम द्विवेदी ने मिलकर दायर किया था। याचिकाकर्ता शंकर रस्तोगी ने इतिहासकारों के लेख, धार्मिक ग्रंथ और नक्शों के आधार पर दावा किया कि प्लॉट नंबर 9130 के लगभग 1 बीघा, प्लॉट नंबर 9131 की 9 बिस्वा, प्लॉट नंबर 9132 की 6 धुर जमीन पर भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अपने दावे में उन्होंने स्कंद पुराण, काशी खंड समेत अन्य पुराणों का जिक्र किया। इसके अलावा बनारस की जिला अदालत ने जिस मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सर्वे का आदेश दिया, वो मुकदमा अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने दायर किया। ये 5 महिलाएं हैं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा बताया और यहाँ मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मांगी। इसके बाद अदालत ने सर्वे किए जाने का आदेश दिया। एएसआई सर्वे में क्या क्या मिला, अब आप ये जानिए कि आखिर एएसआई सर्वे में मिला क्या है। अब तक ज्ञानवापी परिसर में 14 मई 2022 को सर्वे शुरू हुआ। हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि सर्वे के दौरान 16 मई को मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग पाया गया। इसके बाद वजूखाने का पूरा एरिया सील कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एएसआई ऐसे तरीके से सर्वे करे ताकि वहां पर कोई टूट फूट ना हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि बिना खुदाई और बिना तोड़फोड़ के सर्वे किया जाएगा। आखिरकार एएसआई ने 839 पेज की अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी। सर्वे में एएसआई ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला दावा किया। उनका दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कई सबूत भी पेश किए। सर्वे के दौरान उन्हें एक पत्थर भी मिला जिस पर मस्जिद के निर्माण का समय 1676 और 1677 के बीच का बताया गया। इसके अलावा 1792 और 93 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की बात कही गई। अब जरा आप सोचिए, जहाँ की दीवारें, पत्थर, शिलालेख, पुराण, इतिहासकारों की किताबें सब चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि यह स्थान एक हिंदू मंदिर था। उसे मुस्लिम पक्ष मानना नहीं चाहता। मुस्लिम पक्ष कहता है कि इतिहास में किसने क्या लिखा हमें मतलब नहीं, सर्वे ना किया जाए और ज्ञानवापी को मस्जिद मान लिया जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्ञानवापी, श्रृंगार गौरी, व्यास जी के तहखाने से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके। जय भारत।